विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तुर्की के आम चुनाव में पिछड़ रहे अर्दोगान की अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी और तुर्की के गांधी कहलाने वाले कमाल कलीजदार की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में। बीस साल से तुर्की की सत्ता पर काबिज रजब तैयब अर्दोगान की इस बार सत्ता में वापसी की राहें बेहद कठिन हो गई हैं। अर्दोगान और कुर्सी के बीच में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं तुर्की के गांधी कहलाने वाले कमाल कलीजदार ओगलू। अर्दोगान के खिलाफ 6 विपक्षी दलों ने कमाल कलीजदार ओगलू को अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। कमाल तुर्की के गांधी कहे जाते हैं। वो देश के लोगों के हक, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तुर्क मीडिया भी उन्हें कमाल गांधी कहता है। ओपिनियन पोल के नतीजों पर यकीन करें तो अर्दोगान अपने प्रतिद्वंदी से पूरे 10% पीछे चल रहे हैं। पोल सर्वे के अनुसार अर्दोगान की AK और उसकी सहयोगी MHP को संसदीय चुनाव में 45% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के लीडर और विपक्ष के साझा उम्मीदवार कमाल इससे 10% अंकों के साथ भारी बढ़त बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्दोगान की खराब आर्थिक नीतियों के चलते तुर्की की हालत काफ़ी बदहाल है। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि करेंसी हर दिन के साथ नीचे गिर रही है। तुर्की की करेंसी लीरा लगातार कमज़ोर हो रही है। महंगाई दर 57% के करीब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से जनता परेशान है। आलम यह है कि घर का किराया भी बेहिसाब बढ़ गया। पहले जिस घर के लिए 4500 लीरा करीब 19,700 रुपया देने होते थे, उसके लिए अब तकरीबन 30,000 लीरा यानी लगभग 1,31,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तुर्की के एक आम नागरिक के बकौल हम अचानक गरीब हो गए। स्ट्रीट पर महंगाई 600% महसूस हो रही है, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी केवल 30% है। इस्तांबुल के एक रेस्तरां मैनेजर ने कहा कि अब केवल बहुत अमीर या बहुत गरीब हैं, कोई मिडिल क्लास नहीं रहा। सरकारी सहायता के बाद भी महंगाई का सामना करना मुश्किल है। यहाँ भविष्य अंधकार में है। तुर्की के ऐसे हालात में अर्दोगान के मुकाबले में कमाल कलीजदार की चुनौती बेहद मजबूत हो जाती है। कमाल के लिए उनकी पार्टी से ही पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे मुहर्रम इंस मुश्किल बन सकते हैं, जो अब पार्टी से अलग होकर 5 छोटे छोटे दलों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मैदान में उतरने का नुकसान तुर्की के गांधी को होगा। उन्हें ऐसे हजारों वोट मिल सकते हैं जो कमाल को जाते। वहीं तुर्की में बदलते माहौल को देखते हुए अमेरिकी राजदूत ने भी कमाल से जाकर मुलाकात की, जिससे नाराज अर्दोगान ने अमेरिकी राजदूत की आलोचना करते हुए उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। अर्दोगान ने अमेरिकी दूत की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इतना तो शऊर होना चाहिए कि वो किससे मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहिए। कमाल से मुलाकात करने के बाद वो किस मुंह से राष्ट्रपति अर्दोगान से मुलाकात की अपील कर रहे हैं? तुम्हारे लिए राष्ट्रपति से मुलाकात के सभी रास्ते बंद हैं। अर्दोगान ने अमेरिकी दूत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें अपनी हदों का पता होना चाहिए और उन हदों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक राजदूत की जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी हदों में रहते हुए उन्हीं को निभाएं और उनसे आगे ना बढ़ें। बता दें कि आने वाली 14 मई को होने वाले चुनाव में अर्दोगान को कमाल कलीजदार से कड़ी चुनौती मिल रही है। अगली खबर में 14 हफ्तों से भारी विरोध प्रदर्शन और गृह युद्ध के खतरे का सामना कर रहे विनाश की ओर बढ़ते इसराइल से यहूदियों के रिवर्स माइग्रेशन में आई तेजी के बारे में बात करेंगे। इसराइल में गहराते संकट और गृह युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच यहां से भागने वाले यहूदियों की तादाद में तेजी आ गई। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और टकराव के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले यहूदियों के इसराइल छोड़कर जाने के चलन में तेजी आई है। यहूदियों की एक बड़ी तादाद इसराइल से निकलने के लिए तैयार है। अरबी 21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कट्टर और ज़ायोनी इसराइल का सपना लेकर दुनिया के अलग अलग देश से फिलिस्तीन में आकर बसने वाले यहूदी भी अब इसराइल की हालत देखकर किसी दूसरे देश का पासपोर्ट हासिल करने की कोशिशों में जुट गए हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए किसी दूसरे देश में रहने का विकल्प बाकी रहे। इसराइल छोड़कर भागने और इस देश के विनाश और गृह युद्ध के खतरे से डरकर भागने की दर में ये तेजी इसलिए भी चौंका रही है कि ज़ायोनी प्रधानमंत्री हालिया विरोध प्रदर्शन और संकट का कारण बने अदालती सिस्टम में बदलाव के कानून को वापस लेने का ऐलान भी कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को छोड़कर भागने वाले यहूदी किसी भी कीमत पर यहां से निकलना चाहते हैं। हाँ, वो मीडिया की सुर्खियों में भी नहीं आना चाहते। इस रिपोर्ट में उनका तो जिक्र भी नहीं हुआ, जो मौका मिलने की सूरत में हमेशा के लिए ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं।
ज़ायोनी लोगों में एक बड़ी तादाद है जो खुलकर इस मामले में बात करते हुए गर्व के साथ इसराइल छोड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ लोग इसे निजी मामला बताकर चुप्पी साध लेते हैं और खुलकर इस मामले में कुछ भी बोलना गवारा नहीं करते। इसराइल में पिछले कुछ वर्षों से रिवर्स माइग्रेशन में तेजी आई है। इसराइल छोड़कर भागने के बढ़ते चलन ने तल अवीव के अधिकारियों को गहरी चिंता में डाल दिया। इसराइल की अलग अलग सरकार में हर कैबिनेट ने फिलिस्तीन के अलग अलग हिस्सों में अवैध आवासीय इकाइयां बनाकर इन इलाकों में ज़ायोनी नागरिकों को बसाने के लिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म की हर हद को पार कर दिया। इसराइल ने इन इलाकों में यहूदियों को बहुसंख्यक बनाने के लिए दुनिया भर से यहूदियों को समेट कर बसाना शुरू किया। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन में आई तेजी और इसराइल छोड़कर भाग रहे यहूदियों के कारण ज़ायोनी सरकार के अरमानों पर पानी फिर गया और खुद ज़ायोनी सरकारी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़िलिस्तीन में अरबों और यहूदियों की आबादी तकरीबन बराबर ही है। अभी तक फ़िलिस्तीन में दुनिया भर से लाए गए यहूदियों की आबादी भी अरबों ही की तरह 7 मिलियन है। इसीलिए तल अवीव रिवर्स माइग्रेशन की मुश्किल से सख्ती से निपट रहा है और इस बारे में कोई आंकड़े भी जारी नहीं करता, क्योंकि इससे उसके फ़िलिस्तीन के यहूदीकरण के प्रोजेक्ट की हवा निकल जाएगी और वो इस देश के जनसांख्यिकी हिसाब को अपने हिसाब से नहीं बदल पाएगा और फ़िलिस्तीन की ऐतिहासिक स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले 1 दशक तक इसराइल में रिवर्स माइग्रेशन को देश के साथ विश्वासघात माना जाता था। यहाँ तक कि 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इसहाक रोबिन ने ऐसे लोगों के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज इसराइल छोड़कर भागने वाले लोगों की तादाद में बेतहाशा तेजी आई है और इसे ना तो अपमानजनक माना जा रहा है और ना ही इस बारे में बात करते हुए कोई डर या झिझक देखी जा रही है। एक तरफ जहां ये रिवर्स माइग्रेशन इसराइल को अंदर से खोखला कर रही है, वहीं इसराइल में लगातार 14 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन जारी है। हिब्रू मीडिया के मुताबिक कल भी तल अवीव में 1,75,000 से ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, जिन्हें कुचलने के लिए पुलिस ने अपने घुड़सवार दस्ते तैनात कर दिए, जो प्रदर्शनकारियों पर बर्बर तरीके से बल प्रयोग करते हुए उन्हें तितर बितर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।